नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। सावली सलोनी। आहा, मेरी बड़ी बहन की बहू तो कितनी गोरी आई है। मैं अपनी सुमित की जब शादी करूंगी तो ऐसी ही गोरी बहू लेकर आऊंगी जिसका रंग दूध जैसा उजला होगा। ऐसी ही बहू होगी मेरी। अरे तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई। जब से अपनी बहन के घर से आई हो तब से बस गोरी बहू एक ही रट लगा के रखी हो। अरे क्यों ना लगाऊं रट। एक ही तो बेटा है मेरा। कम से कम उसकी शादी में तो मन की सारी इच्छा पूरी करूंगी ही। देखना, ऐसी बहू लेकर आऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। कौशल्या जी जब से अपनी बड़ी बहन के घर से लौट कर आई हैं तब से बस मन में एक ही ख्वाब लेकर बैठी हैं कि जैसे उनकी बड़ी बहन की बहू गोरी सुंदर आई है वैसे ही उनकी भी बहू बहुत ही गोरी और सुंदर होगी। चलिए मिलते हैं कौशल्या जी से। कौशल्या जी श्रवण जी की पत्नी और सुमित और शालिनी की माँ है। सुमित भी गोरा सुंदर बाका जवान है जो हाल फिलहाल में ही सरकारी नौकरी पे लगा है और जिसके लिए कौशल्या जी जी जान लगा के लड़की देखने में जुटी हुई हैं। इकलौता बेटा है, इस कारण से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कई लड़कियां देखने भालने के बाद उन्हें सुमित के लिए तनु पसंद आई। तनु बेहद ही खूबसूरत और गोरी चिट्टी लड़की थी जिसे देखते ही मन मोह हो जाए। बस यही बात उन्हें भा गई, इसलिए उन्होंने इस बात पे भी ध्यान दे दिया कि तनु गांव की रहने वाली लड़की है और कुछ खास पढ़ी लिखी भी नहीं है। आखिर दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद दोनों की सगाई कर दी गई। सगाई और शादी का फासला सिर्फ इतना ही था कि 15 दिन में ही शादी हो रही थी, क्योंकि 15 दिन के बाद ही वैलेंटाइन डे था और इन 15 दिनों में तनु ने कभी भी सुमित से बात नहीं की थी। अरे गांव की लड़की है, शर्माती होगी, यही सोच के किसी के मन में कोई शक की बात नहीं आई। धीरे धीरे शादी का समय भी नजदीक आ गया और शादी का दिन भी आ गया। सुनहरी शेरवानी पहने घोड़ी पर सवार सुमित किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। वैलेंटाइन डे था तो तनु को देने के लिए ढेर सारे गिफ्ट भी तैयार किए हुए थे। हर कोई हंस रहा था। अरे गिफ्ट कहाँ दे पाओगे, गांव में कोई बुरा मान गया तो? फेरों के बाद जब दुल्हन हमारी हो जाएगी तब दे देंगे। और बात को हंसकर सभी टाल देते हैं। यूं ही हंसते गाते बारात चल पड़ी तनु के घर की तरफ। गांव में बारात महिलाओं का निमंत्रण नहीं होता, इस कारण सुमित की छोटी बहन और घर की छोटी बेटियां ही बारात में गई थी। बारात वहां पहुंची तो काफी अच्छे से स्वागत किया गया। धीरे धीरे वरमाला का समय हो तो दुल्हन को बुलाया गया, लेकिन बहुत देर तक दुल्हन नहीं आए तो उसके माता पिता भी नजर नहीं आ रहे थे। तो सुमित और उसके पिता तनु के पिताजी के पास गए। अंदर जाके देखा तो उसके पिता आंखों में आंसू लिए बैठे हैं और तनु की माँ रो रही है। क्या बात है, आप लोग इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? बहुत दुखी लग रहे हैं, आखिर हुआ क्या है? तनु के पिता कुछ कहते ना बना। आखिरकार उसके भाई ने हिम्मत करके बताया कि तनु किसी लड़के को पसंद करती थी और वो उसी के साथ भाग गई है। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई। यहाँ क्या हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया था? हमें माफ कर दीजिए समधी जी। कैसे समधी, कौन से समधी? आपने तो हमारी इज्जत का तमाशा ही कर दिया। अब क्या बारात हम खाली हाथ लेकर जाएं? और बात बढ़ती देख गांव के पंचों ने और बारात में आए बड़ों ने बीच बचाव किया और निर्णय ये हुआ कि तनु की छोटी बहन विजेता का विवाह सुमित के साथ कर दिया जाएगा, जिससे बारात खाली हाथ न लौटे। आखिर अपने परिवार की इज्जत के लिए सुमित ने भी हाँ कह दी। विजेता तनु जितनी गोरी नहीं थी पर सुंदर बहुत थी। सांवला सलोना रंग, तीखे नैन नक्श, कमर तक लहराते हुए बाल। विजेता किसी भी मामले में तनु से कम नहीं थी। आखिरकार विजेता की शादी सुमित के साथ कर दी गए और विदा होकर वो ससुराल आई। सुमित की माँ जब दुल्हन को लेने आई तो दुल्हन को देखकर उन्होंने अपने पति से कहा, ये मेरी बहू नहीं है, ये किसे उठा लाए? अब ये मेरी बहू है, ये काली नहीं थी वो। तब सुमित के पिताजी कौशल्या जी को लगभग जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले गए। भाग गई तुम्हारी वो गोरी नालायक बहू। धोखा हुआ है हमारे साथ। अब बारात को तो खाली नहीं ला सकते थे, इसीलिए लेकर आए हैं इसे। तो लौटा लाते खाली बारात, ये काली कलुटी की बहू को क्यों ले आए? मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। अरे तुम अब तमाशा मत करो, घर में इतने मेहमान मौजूद है। कह रहा हूँ चुपचाप जाकर दुल्हन को अंदर लेकर आ जाओ। इस बच्चे ने हमारी इज्जत रखी है तो तुम भी इसका कुछ मान रख लो। उस समय तो कौशल्या जी अपने पति की बात मानकर अनमने मन से बहू को अंदर ले आईं, लेकिन जैसे जैसे मन मार के वो रस्म रिवाज पूरे कर दिए। हालांकि मेहमानों के मुंह दिखाई में विजेता की बहुत तारीफ की गई, पर कौशल्या जी के लिए तो उनकी बहू काली ही थी जिसे वो दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हालांकि कौशल्या जी ही नहीं, सुमित भी विजेता को दिल से स्वीकार नहीं कर पाया था। सुहाग रात के दिन भी सुमित ने विजेता से कोई बात तक नहीं की और बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। विजेता भी पूरी रात करवटें बदलती रही। आखिर वो कैसे इस घर को अपना बना पाएगी? 2-3 दिन तो घर में मेहमान भरे पड़े रहे, इस कारण से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। पर जब मेहमान चले गए तो दूसरे दिन सुबह जब नींद खुली वो जल्दी से तैयार हुई। हरी साड़ी, उस पर मैचिंग की हुई हरे कांच की चूड़ियाँ,
माथे पे हरी बिंदिया और खुले हुए लंबे केश। एक बार तो सुमित भी विजेता को देखता ही रह गया, पर जब उसने गौर किया तो विजेता उसे देखकर मन मन मुस्कुरा रही है, तो एकदम से सपका कर अपने काम में लग गया। तैयार होकर विजेता बाहर आई। कौशल्या जी के पैर छुए तो कौशल्या जी ने उसे रोक दिया। तुम मेरी बहू नहीं हो, इसलिए मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। सुन के विजेता की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। जब श्रवण जी के पैर छुए तो उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दे दिए। उस घर में श्रवण जी और शालिनी ही थे जिन्होंने विजेता को दिल से स्वीकार किया था। कौशल्या जी विजेता जी को परेशान तो नहीं करती हैं, पर हाँ, स्वीकार भी नहीं कर पा रही थी। वही सुमित विजेता को लेकर अपनी कोई भावनाओं को समझ भी नहीं पा रहा था। जितना विजेता उसके पास जाने की कोशिश करती, वो घबरा के उससे दूर होता जाता। शादी को 1 महीना होने को आया था, लेकिन अभी तक दोनों का मिलन तक नहीं हुआ था। सुमित बोलता भी उतना ही जितनी जरूरत होती, अन्यथा अपने किसी न किसी काम में लगा ही रहता, और कोई काम नहीं होता तो लैपटॉप चालू करके काम करने का बहाना बनाने लगता। हालांकि सुमित कभी भी विजेता से इस तरह से बात नहीं करता जिससे उसका दिल दुखे। उसे वो पूरा सम्मान देता। विजेता भी कोशिश करती, पर वो जगह जो शायद तन्नू के लिए वो सोच के बैठा था, वो विजेता को नहीं दे पा रहा था। पर छुप छुप के कई बार विजेता को निहार जरूर लेता था। कुछ दिनों के बाद होली का त्यौहार था। रीति रिवाज के मुताबिक पहली होली नई बहू को अपने मायके में ही मनानी पड़ती है, क्योंकि सास बहू होली पर एक साथ नहीं होती हैं। सो विजेता भी अपने मायके के लिए रवाना हो गई, पर रवाना होने से पहले सुमित से इतना ही कह पाई, सुमित जी, होली के बाद आप हमें लेने गाँव आएंगे ना? हम जा रहे हैं। क्या आज भी आप हमसे बात नहीं करेंगे? जानती हूँ आपकी और मेरी शादी जिस तरीके से हुए, उसमें रिश्ते बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, पर हम हैं तो पति पत्नी ही ना। मैं आपका इंतजार करूंगी। सुमित कुछ कह नहीं पाया और विजेता अपने पिता के साथ अपने मायके रवाना हो गई, पर इस बार होली को लेकर उसके मन में कोई उल्लास था ही नहीं। होली के दिन शालिनी ने सुबह सुबह विजेता को फ़ोन किया। भाभी प्रणाम, कैसी हो आप? होली खेलने को तैयार हैं? नहीं शालिनी, इस बार मेरा होली खेलने का मन नहीं है। क्यों, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, बस इस बार ये रंग अच्छे नहीं लग रहे हैं। पर मैंने सुना है आपको होली बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मुझे होली बहुत अच्छी लगती है, पर इस बार मन नहीं लग रहा। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। विजेता से बात करके शालिनी सुमित के कमरे में गई और बोली, भैया जल्दी चलो। कहाँ जा रही हो तुम? हर साल की तरह होली खेलने चलते हैं ना, दोस्तों के साथ, और कहाँ। मेरा मन नहीं है। अच्छा, अब समझी। इधर आपका मन नहीं है और उधर भाभी का भी मन नहीं है। तुझे कैसे पता? अभी अभी भाभी से बात करके आई हूँ। और इधर गांव में विजेता चुपचाप घर के कामों में लगी हुई थी। उसके छोटे भतीजे भतीजी उसके साथ होली खेलने के लिए आते तो उन्हें डांट कर भगा देती। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। विजेता आंगन में खड़े कपड़े लेने के लिए आई तो उसके 9 साल के भतीजे ने उसके ऊपर रंग डाल दिया। कितनी देर से कह रही हूँ मुझे नहीं खेलना है होली, क्यों रंग दे रहे हो मुझे? मुझे नहीं पसंद है कोई रंग। वह इतनी जोर से चिल्लाई कि बेचारा बच्चा सहम सा गया। तभी अचानक उसके ऊपर किसी ने बाल्टी भर के रंग डाल दिया। गुस्से में विजेता पीछे पलटी तो देखकर हैरान रह गई। सुमित पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। किसने कहा मेरी पत्नी को होली के रंग नहीं पसंद? मुझे तो मेरी पत्नी हर रंग में पसंद है। सुमित जी आप? हाँ, मैं अपनी गलती का एहसास कर पाया हूँ। मेरी सावली सलोनी हर रंग में खूबसूरत लगती है। और आइंदा से कभी मत कहना कि तुम्हें कोई रंग नहीं पसंद है। और कब तक यूं भूत बन के खड़ी रहोगी? अब तो मुस्कुरा दो, बेचारे बच्चे को भी डरा दिया। आपको तो हम पसंद नहीं थे ना? विजेता ने चिढ़ते हुए कहा। किसने कहा तुम पसंद नहीं थी? बस समझ नहीं पा रहा था। अच्छा, छोटे बच्चे हो क्या? ओहो, मैडम नाराज हो गई। हाँ, नाराज हूँ। ठीक है, हक बनता है तुम्हारा। वैलेंटाइन डे पे ना सही, होली पर ही सही। आज पूछता हूँ, क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? इतनी आसानी से तो नहीं। तो फिर कैसे? विजेता ने पास रखी रंग की बाल्टी उठाई और सुमित के ऊपर उड़ते हुए कहा, ऐसे। सचमुच वो होली विजेता और सुमित के लिए एक यादगार होली बन गई, क्योंकि वो पहली होली प्यार और शरारत के रंगों में रंगी हुई थी। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।